पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। पाकिस्तान का IMF से मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फ्यूल सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF भी चाहता है कि पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी जाए। गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देने की ज़रूरत है। IMF का पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात के मुतालबे से भी इत्तफाक। कहा कि मुत्तफिक हैं ये इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुल्क भर में गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग जारी है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, बद्दीन, सवात समेत कई शहरों में बिजली गायब होने का दौरानिया बढ़ गया है। शहरियों के लिए सहरी अफ्तार करना मुश्किल हो गया है। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड से तकरीबन 300 मेगावाट बिजली की कमी से तरसील मुतासिर हुई। नौशेरो फेरोज में 132 kV लाइन में पैदा होने वाली फनी खराबी 18 घंटे बाद भी दूर ना की जा सकी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेप्को मंसूर का कहना है कि पड़ीदन ग्रिड स्टेशंस के तमाम फीडर्स पर बिजली मुअत्तल है। उन्होंने बताया कि भरिया के करीब गुज़िश्ता रोज़ तारें गिर गई थीं। फॉल्ट तलाश किया जा रहा है। नौमुंतखब वज़ीर आला की तकरीब हलफ बरदारी इफ्तार के बाद होगी। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोयटा के दौरे से लाहौर आने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि हलफ बरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में होगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, क्या तफसील है आपके पास? उस्मान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा कि तकरीबन हलफ बरदारी इफ्तार के बाद होगी। उस्मान भट्टी से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला की तकरीब हलफ बरदारी इफ्तार के बाद होगी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के दौरे से वापस लाहौर आएंगे और ज़राए ने बताया कि हलफ बरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में होगी। हमजा शहबाज की हलफ बरदारी की तकरीब में इत्तेहादी जमातों को शिरकत की ताहाल दावत नहीं दी जा सकी है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत का शौक नहीं, लेकिन दावत ना देना अच्छी बात नहीं। ज़राए पीपल्स पार्टी का मजीद कहना है कि ऐन वक्त पर इत्तेहादियों को दावत दी गई तो शिरकत करना मुमकिन नहीं होगा। जवाद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। कुछ वजूहात पता चल सकी जवाद, क्यों नहीं दावत दी जा सकी इनको अब तक? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ज़राए का ये कहना है कि चूंकि जो फेडरल के और पंजाब गवर्नर की तरफ से जब इनकार हुआ था उसके बाद मुसलसल हम देख रहे हैं कि तखीर हो रही थी हमजा शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने में। और अब ज़राए ने बताया कि जो चेयरमैन सेनेट आएंगे संजानी यहाँ पे लाहौर आएंगे, उसके बाद वो हलफ लेंगे उनसे। तो इस हवाले से जो हम गवर्नर पंजाब ने जो दावतनामे जारी किए हैं उसमें इस वजह से तखीर आ रही थी कि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब जब क्लियर चीज़ें हो गई हैं तो अब इत्तेहादियों को उन्होंने गवर्नर हाउस की तरफ से और मुस्लिम नून की क़यादत की तरफ से इत्तेहादियों को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। टाइम अगरचे अभी फाइनल नहीं हुआ, जब टाइम फाइनल होगा तो उन्हें फोन पर आगाह कर दिया जाएगा। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदर बने, इमरान न्याजी के ज़ाती गुलाम ना बने। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर सदर के ओहदे का ख्याल नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना है, इमरान न्याजी के हुक्म पर नहीं। ये भी कहा कि सदर मुमलिकत का ओहदा आइनी मनसब है, सियासी नहीं। आइन पर अमल का वक्त आते ही सदर, गवर्नर और पूरी PTI बीमार पड़ जाती है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की मुसलसल तौहीन की जा रही है। 21 रोज़ से पंजाब किसी वज़ीर आला और काबीना के बगैर चलाया जा रहा है। PTI रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि मुरासला शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया गया था। फिर शाह साहब को एक मुहिब्बे वतन ऑफिसर ने खुफिया इतला दी। शहबाज गिल का कहना था कि शाह साहब ने मुरासला हासिल किया और इमरान खान तक पहुंचाया। फिर मशवरा दिया गया कि अभी चुप कर जाएं खान साहब, अभी इस पर बात ना करें। शहबाज गिल ने कहा कि बार बार कहा गया कि मुरासले का जिक्र ना करें।
एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को काम करने से रोक दिया गया है। अहमद उवैस अदालत में हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की इंतज़ामी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि जारी तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। ऑफ द ग्रिड मनसूबों से बलूचिस्तान में बिजली की किल्लत का मसला हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मनसूबों पर अमल दरामद आपके ताउन से यकीनी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पर सबसे पहला हक बलूचिस्तान के अवाम का है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा के लिए वज़ाइफ का रोका गया सिलसिला दोबारा शुरू करूंगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी का मामला ज़राए का बताना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को अभी तक हलफ लेने से आगाह नहीं किया गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, काबीना डिवीजन की जानिब से बज़रिए नोटिफिकेशन चेयरमैन सेनेट को कहा जाता है कि वो हल्फ लें जो भी वज़ीर आज़म है। जैसे अभी माजी में भी वज़ीर आज़म और जो काबीना के अरकान थे उनका हल्फ ऐसे लिया गया था, लेकिन अभी तक काबीना डिवीजन की जानिब से बज़रिए नोटिफिकेशन चेयरमैन सेनेट को हमजा शहबाज का हल्फ लेने के लिए नहीं आगाह किया गया और चेयरमैन सेनेट को जैसी ही इत्तला मिलेगी वो उसके बाद लाहौर रवाना हो जाएंगे, ज़राए का कहना है। जबकि पंजाब हुकूमत का तैयारा जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। जी ठीक है नौशीन, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए।